Sit down. Please sit down. बैठ. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है. सबकी डेट्स तो ऑलमोस्ट आ ही गई होंगी कभी न कभी एसएसबी की. यहाँ तो ज़्यादातर दिसंबर में है कि जैन में है? सबके अलग अलग लाइन है. 18 दिसंबर किसका किसका है बच्चा? हाथ उठाएं इसमें. 18 दिसंबर. अच्छा, सिंगल में. 18 के बाद कौन सी डेट है? 19 भी है? अच्छा, 19 है. ओके. तो अभी दिमाग में कैसे चल रहा है? लाइक 18 वाले से पहले मिलते हैं. स्टैंड अप. विच एंट्री बच्चा? कौन सी एंट्री हो आप? TS46. तो फर्स्ट टाइम गोइंग फॉर एसएसबी? पहली बार जा रहे हैं आप? चलो बढ़िया. तो इससे पहले एनडीए वगैरह का एग्जाम दिया था, कुछ किया था? 14 नवंबर दिया. कैसा एग्जाम हुआ बच्चा आपका? मीडियम मतलब बढ़िया नहीं? चांसेस हैं. चलो, जब आप एसएसबी के दौरान रहोगे तो उसी दौरान आपका रिजल्ट आ जाएगा. हाँ, बिफोर 24 दिसंबर रिजल्ट इज कमिंग. ठीक, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा एनडीए का. हाँ, 24 दिसंबर से बिफोर आपका रिजल्ट जो है अनाउंस हो जाएंगे एनडीए के. और लकीली आपके एनडीए एंड सीडीएस बोथ जो है वो साथ ही साथ अनाउंस होंगे. कैसा लग रहा है अभी तक मेंटली? खुद को कैसे आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं एसएसबी के लिए? बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को? किस पार्ट पे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और किस पार्ट पे अभी नहीं कर रहे हैं? सर, एवरीथिंग हियर रियल है. आई फील रियल. लाइक व्हाट रियल? चलो हिंदी में बोलो. नो इशू बेटा. टेल मी. लुक, विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट फॉर द लैंग्वेज. फर्स्ट ट्राई टू स्पीक अप कि आप कहना क्या चाहते हो, क्या करने जा रहे हो, क्या देने जा रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कहाँ तक खुद को प्रिपेयर कर पाए हो, कैसे अपने माइंडसेट को आप इस समय लेके चल रहे हो पूरा का पूरा. सर, साइकोलॉजी क्लास में सर जहाँ कमियाँ थी सर वहाँ सर ने बताई जी. एक ही चीज़. तो आपने प्रैक्टिस कुछ इंक्रीज की उसके लिए? कितना अभी टैट बैट की प्रैक्टिस कर डाली अभी तक? कितने सेट्स की कर डाली? मतलब कितने इमेजेस पे स्टोरी डेली बनाते हो? कितनी प्रैक्टिसेस की आपने? सर 5-6 तो यहीं पे हो गई थी, बाकी 10 सेट किया है कि 10 इमेज किया है? नहीं सर, 10 सेट. हाँ, 10 सेट. तो 10 सेट कहाँ से मिला आपको? 10 सेट का मतलब आप समझ रहे हैं टाइट की 110 पिक्चर्स. हाँ, तो ये कहाँ मिला आपको? 120 तो नहीं, बाकी तो ब्लैंक कही जाएगी. इमेज तो आपको 110 ही मिलेंगे. तो कहाँ मिली इतनी इमेज आपको? सर यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट डालते हैं. हाँ, क्योंकि वर्क बुक में जहाँ तक मेरा अनुमान है कितने सेट हैं? 2 सेट हैं? नहीं सर, 5 सेट हैं. अच्छा, गुड. और हाउ टू क्रैक एसएसबी में भी होंगे. कितने सेट उसमें होंगे? नहीं, एक से ज़्यादा होगा. रेस्ट जो है प्रैक्टिस के लिए मिला हुआ है. ठीक है, मैंने इस बात को इसलिए पॉइंट आउट किया. क्या नाम है आपका? शिवांश. ठीक है. तो शिवांश, अभी मैं 2-3 दिन पहले इंटरव्यू ले रहा था. जब स्टार्टिंग में वो कैंडिडेट था तो उसका जब हम लोगों ने साइकोलॉजी का डोजियर देखा पूरा का पूरा, तो ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत अच्छे थे. इंटरव्यू में वो जैसा जा रहा था हम लोगों ने कहा बिल्कुल यू आर गोइंग परफेक्ट, आप ऐसे ही जाओ जैसे जा रहे हो बच्चा. जीटीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बंदा पूरी तरह से ओके था, बट फाइनली साइकोलॉजी पार्ट में जो एक परफॉर्मेंस हमें एक्सपेक्टेशन थी वो चीज़ नहीं थी. उसके बाद उसने कहा कि सर जो मेरे को गैप मिला, क्योंकि वो पहले एसएसबी के लिए आ गया था, तो जो भी सर गैप मिला मेरे को, क्योंकि उसके बाद जम के उसने प्रैक्टिस की टैट बैट साड़ी. और जो हमारे यहाँ मतलब जो एक्चुअल हमारे पास रिपोर्ट्स आती है वो वैट जो कर पाता था केवल 40 या 45 के आसपास जितने भी टेस्ट उसके हुए उसमें वो कर पाया. बट वो बताया सर जब मैं एसएसबी बोर्ड में रहा तो मैंने 60 आउट ऑफ 60 की है सर. मैंने 11 पिक्चर तो बनाई ही, मैंने 12वीं पिक्चर भी क्या की, बढ़िया ढंग से क्रिएट की. और हर से SRT भी सर मैंने पूरी डन कर दी. तो द प्रैक्टिस ऑलवेज मैटर लॉट. एक्चुअली हमारी क्या होती है बच्चे, एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होती है कि लाइक हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए. बट अल्टीमेट हम ग्राउंड पे जाके कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं. और जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो ना तो आपका नज़रिया, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज़ बढ़ने लगता है. पूरी की पूरी जो एसएसबी की जर्नी है ना बच्चा, ये बहुत ओरिजिनल है, बहुत सच है, बहुत ऑनेस्टली हमें जाना होता है. किसी भी चीज़ में जुगाड़ नहीं चल सकता. अगर हम ये सोच रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू राउंड होगा, हो जाएगा,
जैसे फॉर एग्जांपल 90% कैंडिडेट की जो इमेजिनेशन होती है वो इस पॉइंट को लेके रहती है कि ये सिचुएशन होगी हो जाएगा, ये सिचुएशन होगी हो जाएगा, ये सिचुएशन होगी हो जाएगा। असल में कुछ होता नहीं है। वी टॉक अबाउट द वर्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप पैदा कर देंगे। इफेक्टिव इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो आप में रियल में होती है। मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझोगे इस बात को। बीइंग ए टीचर, जब मैं क्लास के अंदर होता हूं, एक सवाल मैं पूछता हूं, 4-6 बच्चे जवाब देते हैं। एक बच्चा जवाब देता है जो वाकई में मेरे को खुश करता है, बट उसके साथ में सबऑर्डिनेट एक जवाब दे रहा होता है, उसके जवाब में आधा जवाब अपना कवर कर रहा होता है। उसको लगता है मैं बहुत शाना हूं, मैं मैनेज कर ले रहा हूं। हो सकता है बाकी लोगों की निगाह में वो शाना बनता हूं, बट एक टीचर के निगाह में, गुरु की निगाह में वो जस्टिफाई कर लेता है कि इसका पोटेंशियल और इसके ब्रेन का स्टैंडर्ड क्या है। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस वेरी ओरिजिनल थिंग। या तो वो चीज आपको आती है या तो आपको वो चीज नहीं आती है। फौज में सबसे जो अहम है वो इस बात को ख्याल करने का है। जितने भी इस समय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लगातार मैंने इधर अराउंड 25 इंटरव्यू किए होंगे पिछले 1 महीने के अंदर अंदर। ज़्यादातर एनडीए के रहे, टीएस के रहे, इसी एंट्री के ज़्यादातर कैंडिडेट, कुछ जैक के भी बच्चे रहे। जो सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिल रही थी जितने भी रेकमेंड, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ ज्वाइन कर ले इस वजह से रेकमेंड हो गया, ऐसा बिल्कुल भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कैंडिडेट था ना, इटसेल्फ उनसे बात करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे लोग मिलते रहे। और देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरव्यू, मुझे दबाव होता है अंदर से कि इंटरव्यू सर आपको 15 मिनट्स में डन करना है, 20 मिनट्स में डन करना है, क्योंकि सर ऑडियंस इतना लंबा देखने को तैयार नहीं है। बट उसके बावजूद मेरी मजबूरी देखो, ना चाहते हुए मैं 40 मिनट्स तक ले जाता हूँ। और मुझे लगता है मैं उसको कितना भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि इतना सच, इतना ओरिजिनल, इतना कॉन्फिडेंट वो कैंडिडेट दिखाई देता है, इतना एक्चुअल दिखाई देता है कि बस उससे बातें करते जाओ हर चीज पे। उस पर टैग पे भी बात करो ना, मैं तो लास्ट 12वीं पिक्चर पे बात करके हट जाता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि उन 11 पिक्चर का उसका निचोड़ उस 12th पिक्चर में आने वाला है। जैसे इससे पहले जब मैंने ऋतिक से बात की पटना वाला, मेरे को पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि एक आईटी पटना से निकला हुआ बच्चा जो कि क्विट करता है और वो डिसाइड करता है मेरे को जो है एजिमला ज्वाइन करना है आईने के लिए। उस कैंडिडेट से 12वीं पिक्चर का मेरे को एक्सपेक्टेशन था, कुछ तो कमाल करेगा 12th पिक्चर में, और वाकई में उसका जो पूरा प्रोजेक्शन था उसमें अलग तरह का कमाल क्या हो रहा था, बच्चा मेरे को दिखाई दे रहा था। अभी लास्ट में जब मैं बात कर रहा था तो उसका जो लास्ट पिक्चर था कि मेरे को ये ताजुब हुआ कि तुमने इतना साहस कैसे रखा। वो फुटबॉल टीम का पूरा जो है कैप्टन बन के टीम को लीड किया, और उसका वो चाइल्डहुड विजन था कि हाँ, ऐसी एक टीम होगी जिसमें नॉन परफॉर्मिंग एलिमेंट होंगे, मैं उनको परफॉर्मर बनाऊंगा, मेहनत करूंगा और फाइनली उस टीम को क्या दिलाऊंगा, मैं जीत दिलाऊंगा। ये कहानी कहीं से चुराई हुई नहीं थी, उसके जिंदगी का रियल एक्सपोजर था ये। इसलिए हमेशा कहता हूं कि इन लाइफ विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ। आपको जिंदगी कई बार मौका देगी जब आप कुछ अलग कर सकते हैं और खुद को बच्चा प्रूव कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस मौके को ऑप्ट करके उस लेवल के इनिशिएटिव्स लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता बेटा कि फ्रॉम विच लैंग्वेज यू बिलोंग, आप कहाँ से आते हो, ये बात का बिल्कुल मायने मत रखा करो। इन एवरी वीडियो आई शेयर दिस थिंग, बिकॉज आप समझो जब आपका PIQ फॉर्म वहाँ जाता है ना, तो दैट इज कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर फौज की भाषा में। और डीप जाए हिंदी में समझने के लिए तो आपका जन्म कुंडली है वो पूरा का पूरा, और उस जन्म कुंडली में सब कुछ सच होता है, उसमें कुछ झूठ नहीं होता है। सच क्या होता है? सच उसका ये है कि अगर आप गांव से आते हैं, एक छोटे से कस्बे से आते हैं आप बच्चा, उसमें आपने डिफाइन की है, तो आप ऐसा तो नहीं सीधा जो है मेट्रो में निवास करने लगेंगे छोटे गांव से हटके। वहां से आप कैसी जो है एब्जॉर्बिंग अपनी डेवलप करते हैं, ये बात हमारे लिए क्या रखती है, बहुत मायने रखती है। और ये बात समझ लो कि कुछ भी उस PIQ से बाहर का नहीं होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसी के चारों ओर घूम रहा होगा। एक सिंपल सा रैपिड फायर आप पहुंचते हो, C1 से लेके C6 तक की कैटेगरी हम देखें ड्यूरिंग इंटरव्यू। जेन्युइन क्वेश्चन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द सिटी फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, पॉपुलेशन क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या है, फूड क्या है, कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है, ट्रेडिशन क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, लेगेसी क्या है। मेनी क्वेश्चन, वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस, मैं 5, 7, 10 फेंकूंगा आपके सामने, और उतने क्वेश्चंस के जवाब देने में मुझे आपका पूरा व्यक्तित्व 5 मिनट में निकल के आ जाता है। क्योंकि जिस इंसान को अपनी सराउंडिंग का नहीं पता है वो क्या देश दुनिया और अन्य प्रोस्पेक्ट को समझेगा। और ये सरप्राइज होने वाला विषय नहीं, यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको नहीं पता है, और उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि सडन ये चीज पता हो जाए कि नहीं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी का कोर वैल्यू ही यही कहलाता है कि आप हर उस चीज को लेके अवेयर हों जो आपके चारों ओर है, जो आपकी सराउंडिंग में है। अगर आप नहीं अवेयर हो रहे हैं तो आप हमें इंप्रेस नहीं कर पाएंगे।
I know the whole interview, whole psychology test, during whole GTO, हम prospects देखते हैं. For example मैं एक बताता हूँ. Once the group started participating, भाई लाजमी सी बात है 15 लोग होते हैं, किसी ग्रुप में 12 लोग होते हैं, 10 होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग राउंड हुआ. अमूमन कमीशन में ज़्यादा होते हैं जो यूपीएससी एंट्री के थ्रू जाते हैं, जो डायरेक्ट एसएसबी हैं उनके स्क्रीनिंग ग्राफ थोड़े से कम हो जाते हैं, जैसे कि टीएससी. अब पॉइंट ये बनता है कि कैंडिडेट 10 ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब एक झूठ मूठ का खड़ा होकर के एक्शन दिए जा रहा, हाँ इसको यहाँ लगा दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो. वो दिखाई देता है. कितना टाइम लगेगा जो बैठा है उधर जज करने वाला, उसको आप दिखा लोगे? वो तो एक्चुअल में समझ ही रहा है कि तुम्हारा बुद्धि कहाँ तक है और तुम कितना चीज़ों को जज कर पा रहे हो और कैसे एनालाइज कर पा रहे हो. बड़ा रियल जाना है पूरी की पूरी जर्नी में. और रियलिस्टिक अप्रोच तो तभी होते हैं जब आप 100% इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ में. और 100% इन्वॉल्वमेंट तभी किसी चीज़ में हो सकता है बच्चा जब उस चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन हो, उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो और उस चीज़ का आपको करने का तरीका क्या हो बच्चा मालूम हो. बिना उसके आप 100% जबरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि मैं बोल दूं 100% फोकस कर दो. अच्छा, तो दिस इज नॉट अ 100% फोकस. फोकस जो होता है वो दिल और दिमाग दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, जहाँ इंटरेस्ट भी होता है और आपका पूरा का पूरा फोकस भी होता है. वो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है केवल जब आप किसी चीज़ को सच में करने की इच्छा रखते हैं. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि यू आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द लेक्चरेट राउंड. बड़ी आप लेक्चरेट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो. आपने टॉपिक चुना, 4 टॉपिक हैं. ये सबको पता है यार कि एक टॉपिक बिलो द एवरेज है, 2 टॉपिक सर एवरेज हैं और एक अबव एवरेज है. एक्सपेक्टेशन तो यही कि बंदा अबव एवरेज लेना चाहिए टॉपिक को. चलो एवरेज भी ले लिया, दैट्स नॉट ए इशू. बट उस टॉपिक को जो आप प्रेजेंट करने खड़े हो तो सबसे पहले खुद तुमको आता है कि नहीं तुम किस विषय में बोल रहे हो. इधर प्रॉब्लम क्या है कि हम केवल बोले जा रहे हैं. नहीं, जब तक आप किसी मुद्दे से, किसी पॉइंट पे, किसी नजरिए पे खुद ही नहीं कन्विंस हैं. फॉर एग्जाम्पल आई डिस्कस विथ यू इंडो चाइना रिलेशनशिप. अभी तो शुरू नहीं होगी, इसकी राम कहानी तो 1962 से ही कनेक्ट होगी पूरी की पूरी. और हम तब से या उससे पहले भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. चलो मोटा मोटा मैंने 1962 का पैरामीटर उठाया. 1962 से लेके अब तक का. मैं नहीं कहता कि कंटेंट में 1962 से हमें शुरू करना है, बट हमें वो इतिहास पता होना बहुत जरूरी है. तब जाकर के 3 मिनट में आज के परिपेक्ष में, आज के संदर्भ में आप एक अच्छे कंटेंट को रख पाएंगे बेटा. और बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर ये सोच रहे हैं कि आप रट के बोलेंगे, रट के करेंगे, रट के सब हो जाएगा, तो दिस इज नॉट अ रियल पर्सनैलिटी. Look, it's not a real test, beta. It's a real test, and they're not going to be a real hero there. They are going to be a real hero. ये आपको बाहर देखने में बहुत आसान लगता है. The life is so easy, and it's very easy. बहुत tough है. Once you interact with the all SSR in the service selection board, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान होता है? उन्हें भी 365 डेज की जॉब करनी होती है और एक ऐसा कैंडिडेट फाइंड आउट करना होता जो अगले 4.5 साल, 1.5 साल, 1 साल के रगड़ा के लिए तैयार हो. और ये रगड़ा फिल्मों वाला नहीं है, सच वाला है, जिसमें वाकई में 4:30 पे उठना पड़ता है. एक एक मिनट, एक एक सेकंड प्लान होते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं. गलती करते हो तो उस हिसाब से अपना पनिशमेंट नोटिस चार्ट लगा हुआ, उसके हिसाब से सेट हो जाते हो आप. क्या ये आपके ऊपर चीज़ें आने वाली, क्या इच्छा शक्ति, क्या बैलेंस रहता होगा उन कैंडिडेट्स के अंदर जो उसके अंदर होते हैं. तो दे आर वेरी रियल. एक्चुअली रियल लोग ना जाए तो आपको लगता है एकेडमी में टिक पाए क्या? 2 दिन में मैदान छोड़ के क्या करें, भग जाएं भाई. शुरू के पहला महीना, हेल मंथ कह लो, हेल वीक कह लो, नर्क का जीवन होता है. पीठ सीट जितना कुछ देख रहे हो ना, सब छिल छाल के सब बराबर. और कंफर्ट जोन, इवन इंटरव्यूज देखो, जब कभी मिलो उन कैंडिडेट से, देन यू रियलाइज नो कंफर्ट. जिस चीज़ का हमें कंफर्ट सिखाया गया है, फौज में उसी चीज़ को डिसकंफर्ट कर दिया जाता है. हमें सिखाया जाता है खाने के बाद नहीं दौड़ना है. क्या सिखाया जाता है? वहाँ खाने के बाद ही दौड़ना है. बॉडी किसी भी कंफर्ट जोन में नहीं रह सकती. हर उस समय पर वो उटपटांग काम करेंगे जो हमारी बॉडी के खिलाफ होगा. ऐसा क्यों करते हैं सर? तब जाके बेटा -45 डिग्री पे टिकता है और 55 डिग्री के टेम्परेचर में रेत में खड़ा होता है उस शेर की तरह दहाड़ते हुए. ठीक है ना? इट्स नॉट ईजी. इट्स लुक वेरी इजी इन द फिल्म्स. रियल लाइफ इज नॉट रियली ईजी. एक बार पेट्रोलिंग में भी बॉर्डर एरियाज में निकलते हैं ना, तो जंगल है उधर. ऐसा व्यवस्था नहीं बनी कि वाटर कूलर लगे हैं, वाटर फिल्टर लगे हैं, पानी मिल रहा है, पक्की सड़कें, अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, AC लगा हुआ है. नहीं भाई, ये नहीं है सच. सच कुछ और है, सच अलग है. तभी तो दिल से सल्यूट निकलता है. तुम्हें क्या लगता है वो फिल्मों को देख के दिल से सल्यूट आता है क्या? ना, रियल जाके देखो, अंदर का भावना बदल जाएगा ओवरऑल. तो दैट्स वेरी रियल. 4 रोटी पैक करके घुसना पड़ता है और 4 दिन की पेट्रोलिंग पे हो, 5 दिन पे हो, इसका कोई पता नहीं होता है. दैट्स अ फौजी लाइफ. नॉट एवरी टाइम, बट दिस इज अ लाइफ. ये लाइफ है. बीइंग अ कमांडर आराम नहीं रहता है. टिल द रैंक ऑफ मेजर, इवन एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल,
हर प्रोजेक्ट में, हर मिशन पे, हर ऑब्जेक्ट पे आपको लीड करना पड़ता है और सबसे आगे रहना पड़ता है। ये सोचे कि नहीं हम पीछे रहते हैं सर, तो ऐसा नहीं, ऑफिसर सब जगह आगे रहते हैं ओवरऑल। तो दैट इज़ ऑल अबाउट। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि लाइक इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर योर लाइफ, आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका मिला है बच्चा। आई ऑलवेज सजेस्ट वन थिंग वेरी स्ट्रेट टू एवरीवन कि लाइफ में कुछ भी इंसान करे बट वंस नीड टू फेस द एसएसबी, यू रियली रियलाइज द रियल थिंग। आपको पता चलेगा वास्तविक दम का मायने क्या होता है सर। वंस यू पार्टिसिपेट इन द जीडी, यू नीड नॉट टू आस्क द रिजल्ट फ्रॉम समवेयर एल्स, आपको किसी और से रिजल्ट पूछने का जरूरत नहीं है। वंस यू पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द जीडी सेशन, यू रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली यू आर एंड वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड। आप क्या हो और आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये किसी और से फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। Once you're participating for the lecturate round, you need not to ask anyone, आपको पता है। Once you've just seen the picture and started writing a story, whatever you're writing, आपको पता है। किससे पूछने जा रहे हो? कौन ऐसा आके आपको विचित्र रिजल्ट्स बता देगा? कोई नहीं। और जो अंडरस्टैंड कर लेता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, फिर वो बेटा रियल में मेहनत करता है। और फिर मेहनत का तो कोई तोड़ नहीं होता यार ना। अच्छा जो एफर्ट्स करेगा ईश्वर भी उसको लग जाते हैं रिजल्ट्स देने के लिए। तो बी रियल एंड रिजल्टेंट होइए आप। जैसे कभी मुझे मिला जीडी लेक्चरेट के राउंड्स जो मॉर्निंग में आप खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप अपनी आइडियोलॉजी से खुद ही नहीं इंप्रेस हैं, आप दूसरे को क्या इंप्रेस करेंगे? कहते ना एक क्वालिटी लिखी कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, क्या लिखा हुआ है? अब एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप इसलिए थोड़ी होता भाई कि तू दबंग आदमी है। This is because of only the knowledge, information you have. Because of that you create an impact on people. तभी लोगों को आप सुना पाते हो। और ये केवल वो LQs नहीं है, it's just like office like। मुझे लगता है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी को रख लो खड़ा करके और उसके ट्रेड्स को मैं डिफाइन करूं तो हर चीज़ दिखती है मुझे कि अगर एक ब्रेन है तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कि बंदे में इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो, बंदे में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी हो, रीजनिंग एबिलिटी हो। रीजनिंग एबिलिटी इज नॉट जस्ट अ वर्ड की उधर लिखा हुआ है सर, रीजनिंग एबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। रीजनिंग एबिलिटी इज ऑल अबाउट व्हाई, और अनटिल योर व्हाई इज नॉट क्लियर इन द लाइफ तो हाउ तो कुछ है ही नहीं फिर, क्योंकि व्हाई ही लफड़ा फंसा हुआ है ना। क्यों किसी चीज को पाना है, ये बड़ा प्रश्न है लाइफ में। I remember that I was taking the interview, then मैं भी सरप्राइज हूँ, somebody is just trying to left the engineering background और वो भी ITs छोड़ रहा है फौज के लिए। तो मेरा क्या इंटरव्यूइंग ऑफिसर से लेके GTO से लेके कॉन्फ्रेंस तक इस बात की चिंता बनी रही होगी कि साला टिकेगा कि जाएगा। लास्ट कैंडिडेट जिसका इंटरव्यू नीट क्वालिफाई, ITJ मेन, क्योंकि CBSE में ऑप्शंस होता है कि जो है आप बायो और मैथ दोनों से कर सकते हैं, ठीक है ना। नीट क्वालिफाई, IT क्वालिफाई, सडनली साला NDA के लिए भगा आ रहा है। तो भाई डाउट तो खड़ा होता है ना दिमाग में, कहीं पलट तो नहीं जाएगा। और ये पलट गया तो ले दे के 400 सेलेक्ट हुए, उसमें से 2-4 भग गए तो हम कहाँ से लाएंगे? एकेडमी में सीट्स खाली हो जाएंगे और वो हम एक दिन में पैदा तो कर नहीं सकते, समझो। फिर तो 6 महीने बाद ही साइकिल बनेगा और उतनी शॉर्टेज, ऑलरेडी शॉर्टेज में चल रहे हैं ऑफिसर्स की वैकेंसीज को। तो चैलेंज तो बहुत ज्यादा बोर्ड के सामने भी होता है। जैसे आप डरते हो सिलेक्शंस के लिए कि हाँ सर होगा कि नहीं होगा, वैसे बोर्ड डरा रहता है, हे भगवान इस बैच से कुछ मिल जाए। पूजा करके आते हैं कि कुछ रियल मिल जाए। क्या मिल जाए? हाँ, अब फेक तो नहीं ले जाएंगे, इतना तो जान ही रहे अच्छे ढंग से, और रियल है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो वन स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आस्क्ड हिम कि टेल मी कि व्हाई आप IT छोड़ करके जो है नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो, INA को ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाई दिस इज द क्वेश्चन। देन ही आंसर्ड इन 1 लाइन। अब ये कॉपी मत करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्सनल होती हैं किसी किसी की। उसका जवाब है कि सर IT सुनता हूँ तो मुझे कुछ फील नहीं होता है, बट जब मैं INA सुन लेता हूँ सर तो मेरे शरीर में जो है गूज़बम्प आ जाते हैं सर, रोए खड़े हो जाते हैं मेरे। मुझे लगता है जैसे मैं इसके लिए क्या हूँ सर, बना हूँ। दैट्स व्हाई आई विश टू जॉइन द इंडियन नेवल अकेडमी। अब ये जवाब उसी का हो सकता है भाई जिसने रियल में क्या किया है, उस चीज़ को कमाया और जो गट्स रखा है, क्योंकि उसको समाज को, रिलेटिव्स को, फैमिली को, सबको जवाब देना पड़ सकता है ना। इट्स लाइक अ बिग रिस्क इन द लाइफ ना। तो ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। तो मैंने ये कहा बेटा कि ये मायने नहीं रखता आप कितने छोटे हैं, कितने छोटे उम्र से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मायने ये रखता है कि सबसे कम उम्र में भी आप कितने मैच्योर और कितने बैलेंस हैं। That's really give lot inspiration from all the way। मैं आदित्य का इंटरव्यू ले रहा था, तो आदित्य के 1.5 महीने पहले फादर एक्सपायर कर गया कोरोना की वजह से। सोचो क्या मेंटल स्ट्रेंथ होगी भाई उस आदमी की, क्या मेंटल स्ट्रेंथ होगी। एंड ही वाज फॉर द 6th अटेम्प्ट, मतलब 6ठे अटेम्प्ट के लिए अपीयरिंग से स्टार्ट किया, वेंट 1 टाइम थ्रू द जो है TS एंट्री, 4 टाइम थ्रू NDA, एंड 1 टाइम गॉट कॉन्फ्रेंस आउट
एक बार बंदा स्क्रीन आउट भी हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, लगातार कॉन्फ्रेंस चल रहा है बट एक बार स्क्रीन आउट भी होता है और फिर वो लास्ट अटेम्प्ट के लिए बैठा होता है। किसके लिए बैठा होता है? लास्ट अटेम्प्ट के लिए। और फैमिली के हालात ये हैं, स्थितियाँ ये हैं, लेकिन उसके बाद भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को उठा के देखता हूँ जब ना, तो हर पॉइंट पे ही लिखता है डन 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 डन। तो दैट बैलेंस, दैट मैच्योरिटी वी आर एक्सपेक्टिंग न्यू बच्चा। आपको जब हम इतनी प्रेस्टिजियस जॉब के लिए ले जा रहे हैं तो आप में वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी और बैलेंस की हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये बड़ा प्रश्न आप सबका खुद से हमेशा होना चाहिए, एंड दैट इज़ कि आपको फ़ौज क्यों ज्वाइन करनी है। और ये इतना आसान प्रश्न नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है। और कमाल की बात है कि इसको किसी और का कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक आया मेरे पास नालायक, क्यों ज्वाइन करना? सर आई वांट टू बी सेकंड करियप्पा इन इंडिया में। हमने कहा वेरी गुड बेटा, आई लव्ड इट, ओके टेल मी समथिंग अबाउट करियप्पा। सर आई डोंट नो। तो ये जो चाइल्डिश बिहेवियर है, इससे कितनी देर आप इम्प्रेस कर लोगे मुझे? अगर तुमने ये लाइन इस्तेमाल ही कर ली थी, मतलब फिर तुमने उस आदमी को जिया है, उसकी केस स्टडी कर डाली है, उसका खानदान से लेके पैदा होने से लेके सब कुछ पूछो सर, देन आई बिलीव दैट ना कि भाई तू वो बनना भी चाहता है। तुझे पता नहीं वो कौन है, बनना सर वही है। मेरे को दिखावा नहीं, रियलिटीज चाहिए, और रियलिटीज के लिए बेटा मेहनत करना होगा, और कुछ असंभव नहीं है। एंड डोंट वरी सो मच अबाउट द लैंग्वेज। आई फील लॉट ऑफ टाइम द कैंडिडेट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि सर इफ आई एम नॉट कैपेबल टू स्पीक थ्रू आउट इन इंग्लिश देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव। नथिंग लाइक दैट, ऐसा थोड़ी है कोई। हाँ, राइटिंग में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बट एक्सप्रेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। उधर आप बोलो, हिंदी में बोलोगे, क्या इंटरव्यूइंग ऑफिसर उठा के पटक देगा? नहीं बोलने दूंगा हिंदी। हाँ, ऐसा तो लिखा नहीं है कि जीटीओ ग्राउंड पे बैठा है, वो कहेगा मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, हिंदी में बात करते हो तुम। हाँ भाई, गिव में फट्टा रोप ब्ला ब्ला करके तुम कह भी सकते हो, भैया थोड़ा रस्सी पास करो, थोड़ा हमको फट्टा दीजिए। कोई गोली मार देगा क्या तुमको उधर आके? ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप हर टास्क को लेकर के, हर टास्क को तुम्हें क्या लगता है ऐसे टास्क डिजाइन कर दिए गए हैं सब? हर टास्क का एक रीजन है। सर तो अभी आपको पढ़ा ही रहे हैं, सोचो 3 सीरीज में ले जाते हैं, बेसिक में ले जाते हैं, कन्फर्मेटरी में ले जाते हैं, फिर आपको फाइनल सीरीज में लेके जाते हैं। तो बड़ी खूबसूरत जर्नी है, अगर इसको कोई जीना चाहे दिल से तो मज़ा आता है हर स्टेप पे। इंटरव्यू सोचो कितनी सच्चाई भरी चीज़ है, सब कुछ सच पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सच। और सर झूठ बोलना ही क्यों? कम से कम गम तो नहीं होगा। कुछ लोग सारे बनते, बहुत सारी चीज़ें प्रिटेंड करते हैं, उनको लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। भाई वो 4000 इंटरव्यू लेकर बैठा, तुम आज जैसे रोज आ रहे हैं उधर, उसको कितना टाइम लगेगा जज करने में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? मुझे कितना देर लगेगा आपको आइडेंटिफाई करने में आप क्या हो? तो सोचो वो कितना अनुभव लेके बैठे हैं उधर, वही काम है उनका रोज का। तो जितना आप ऑनेस्ट हो सकते हो, जितना ट्रूथ हो सकते हो, वही आपके लिए सही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने महसूस कर लिया इस पूरी जर्नी को तो यू आर द बेस्ट, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ये सारा गेम रियलाइजेशन का है। बाकी गाइडेंस तो मिलेगा ही यार, गाइडेंस आपको एक फॉर्मेट दे सकता है। गाइडेंस ने बताया कि जीडी में क्या क्या डूज हैं और क्या क्या डोंट्स हैं, लेकिन कोई जीडी में बोलना थोड़ी नहीं सिखा देगा आपको। बोलना किसको है? ग्रुप को इन्फ्लुएंस उसको करना है। एवरीथिंग कम टू यू। और सोच लो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। और जिन्होंने किया है, इसलिए कुछ देखा करो ना देखा करो, बट एक बार सिलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू जरूर देखा करो, बहुत कुछ अलग एहसास कराएगा आपको, और वो डिफरेंस आप महसूस कर पाएंगे। इस बात के लिए नहीं कि मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ, इस बात के लिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ आप उसके जैसा बन जाओ, मैं बस ये एहसास कराना चाहता हूँ आपको कि आप देखो कि जो होते हैं वो बड़े रियल लोग हैं। क्या है? उनमें दिखावा नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, मस्त बिंदास जेन्युइन चिल, कोई बात नहीं, सच। वो IR है तो ग्रेड 1 लाना आपकी ही जिम्मेदारी है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं। और नहीं आ रहा है तो गलत है, नहीं आ रहा है तो गलत है, तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसको आउटकम लाने का कोशिश करिए। ठीक है, बैठो, कोई बात नहीं। आप 19 को जा रहे हैं, कौन सी एंट्री बच्चा आपकी? SSC सर। चलो बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट टाइम यू आर मूविंग फॉर SSB और SSC? ओके गुड। बीटेक कहाँ से किया आपने? 4th ईयर में सर, KIIT भुवनेश्वर। अच्छा, KIIT भुवनेश्वर से, चलो बढ़िया है जी। फर्स्ट टाइम गोइंग टू फेस दिस एक्सपीरियंस। हाँ, इट इज़ गोइंग टू बी लवली। और कौन से ब्रांच से किया अप्लाई? ठीक है, ठीक ठाक वैकेंसीज हैं मैकेनिकल में? ठीक ठाक है, ओवरऑल द वैकेंसी ठीक ठाक है। SSC टेक इज द ओनली इंटरव्यू विद द ह्यूज वैकेंसी इन द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो जिंदगी में इंसान कितना भी कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी अरबपति हो, खरबपति, कुछ भी हो, कुछ चीज़ें बड़ी सच हैं इस देश के अंदर कि वो चीज़ें पैसे से नहीं है, वो चीज़ें पैसे से नहीं, वो तो अर्न करनी पड़ती है। और कमाल की बात है, उसको अर्न करने के लिए
एक गरीब से गरीब घर का भी बच्चा एलिजिबल है और एक रईस से रईस घर का भी बच्चा क्या है, एलिजिबल है। तो ये खूबसूरती है हमारी फौजेस की, तभी आज हमारा देश सुरक्षित है और हम इतनी सुरक्षा के साथ आराम से रह पा रहे हैं और मुस्कुरा पा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अच्छे से जाइए, ट्राई करिए बेस्ट, हाँ बट काम करके जाइए। बीइंग इंजीनियर आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे होंगे, ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेशन होगी टेक्निकल एक्सपोजर्स की भी, चाहे आप टैट में बैठ रहे हैं, स्पेशली टैट में ही 12वीं पिक्चर आप सबकी बहुत मायने रखती है, क्योंकि इंजीनियर्स ले जा रहे हैं तो एक एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि बंदा उस लेवल पे क्रिएटिव है कि नहीं है। रेस्ट तो पर्सनालिटी का ही टेस्ट है जो आपको प्रूव करना है अपने हर एस्पेक्ट में, ठीक है। प्लीज सिट डाउन। तो द पॉइंट इज दैट कि थोड़ा सा रियल होकर बच्चा मेहनत करना शुरू करिए आप लोग अच्छे से, और कुछ तोप नहीं है यार, तो फील योर पोटेंशियल। और यहाँ तक आप आए हैं तो पहली बात समझें कि आप में दम है, आप ऐसे तो नहीं आए ना, नहीं तो बहुत सारे हमारे यहाँ तो 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं एनडीए और इन सब अलग अलग एंट्रीज में बैठ कर, तो भाई सारे ही आके एसएसबी में बैठ जाएं, क्या हो जाए, लेकिन उसका कोई मतलब है क्या? आखिर एसएसबी जाने की खुशी किसको, मतलब एसएसबी की ट्रेनिंग की खुशी किसको होगी? जो एक्चुअल में जा रहा है, नहीं तो कितना भी करा लो खुशी मिलनी है क्या? कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी भाई, वो जबरदस्ती इंजेक्ट नहीं की जा सकती है, ये रियल है। ये क्या है? ये मौका आपको मिला है, इसकी सीरियसनेस को महसूस करिए और एफर्ट्स बढ़ाइए अपने। इंटरव्यूज़ के जितने क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, एक बढ़िया नोट्स तैयार करिए, और अच्छी बात है कि अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो जस्ट हैव अ मॉक विथ हिम, आप भी उससे पूछो, वो भी आपसे क्या करे बच्चा, पूछे, बहुत समझ में आता है उससे। और नहीं लगता है तो कम से कम एक रिकॉर्डर रखो अपने पास, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनना, कहाँ कहाँ मिस्टेक की, कहाँ लैंग्वेज मेरी जो है विस्पर की है, कहाँ मैं फ्लैक्चुएट हो गया, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम आप इंप्रूव करते हो चीज़ों को लेकर। Just having group of friends, let's have a discussion. At least you should do 1 or 2 discussion every day with your groups. कम से कम 1-2 डिस्कशन टॉपिक पे तो आपका ग्रुप में डेली होना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम ना निकालें आप, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, क्या है, तो गिव द बेस्ट, और जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे आपको मज़ा आता चला जाएगा, ठीक है। और सब अच्छे हो, ये सब कभी मत सोचना कि कोई स्पेशल कैंडिडेट होता जो सिलेक्ट होता। मैं तो इंटरव्यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे रेकमेंड होते हैं जो हमें भी सरप्राइज महसूस कराते हैं कि वाकई में हो गया। उस बच्चे का नाम देवांश था, क्या नाम था? देवांश। देखो मैंने कहा ना थोड़ी देर मुझे क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो अब उसका पतला दुबला, अब छोटा सा बच्चा अभी 10+2 करके निकला है और पहले अटेम्प्ट में हो जा रहा है, तो मतलब एक अपने को भी लगता है ना भाई कहाँ से। और अल्टीमेट गेम सारा वही मैच्योरिटी लेवल का होता है। अल्टीमेट हमें जो देखना होता है कि बंदे में वो मैच्योरिटी आ गई है कि नहीं है। उम्र से उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत लोग बहुत कम उम्र में मैच्योर होते हैं, कुछ लोग होते हैं ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, बल्ले हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं दुनिया में, अपनी ही धुन में मस्त हैं। तो भाई ऐसे आदमी पे तो रिस्क होता है ना लाइफ का। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम सीरियस हो जाओ, एकदम ताबूत की तरह, इसका मतलब ये नहीं होता है, बट एक कॉमन सेंस होना, एक बैलेंस होना। कभी आप कोई बात रखें, कुछ कहें तो उसमें एक क्या होना चाहिए, सेंस नज़र आना चाहिए। बस यही एटीट्यूड है जो हम चाहते हैं, और ये चाहने के लिए लाजमी सी बात है आपको तैयार होना पड़ता है, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, मेरा उद्देश्य बिल्कुल यहाँ डेमोरलाइज करना नहीं है। आई जस्ट वांट टू रियलाइज यू कि थोड़ा सीरियसनेस लाइए। क्या लाइए? करंट की क्लास है तो 1 घंटे सीरियस हो गए, चार्ट डालो बिल्कुल टीचर को। कैसे छात्र हो तुम लोग? हम लोग तो एक एक टॉपिक, एक एक मुद्दा, कोई भी मुद्दा, अब तुम्हारे साथ 4 ऑप्शन आ गए, सर का मुद्दा आ गया, सर हम जानते ही नहीं इसको क्या है, ये देख के अच्छा पहले से ही माइंड से भाई सर ये टॉपिक हम नहीं जानते। ऐसा क्यों? हर मुद्दे में घुसो और सब जानना है तुम्हें। इतना बड़ा भगवान दिमाग दिए हैं, आप मजाक समझते हैं इसकी क्षमता को। ये कुछ भी समझ सकता है, कुछ भी अंडरस्टैंड कर सकता है, बस इसको दिल लगाने दो। क्या करने दो? दिल लगाने। ये सब कुछ ऑप्ट करके अंदर बैठा लेगा, और नहीं लगने दोगे तो ये कुछ नहीं ले जाएगा अंदर। भाई ऐसा गूगल है जिसने गूगल बना दिया। क्या बना दिया? गूगल। तो समझ सकते हो क्या चीज़ होगी। तो इसकी क्षमता अपार है, और भगवान ने किसी का कम नहीं भेजा, सबको प्रॉपर भेजा दे के भेजा इधर। अब ये है कि कुछ लोग उसको यूटिलाइज करते हैं तो समझ में आता है, कुछ लोग नहीं करते हैं तो नहीं समझ में आता है। बाकी एवरीबडी इज़ परफेक्ट। और मैं हमेशा एक पॉइंट बहुत स्ट्रांगली ऐड करता हूँ कि लोग कहते हैं कि सर ये भाग्य और ये सारी चीज़ें, सर सब कुछ नहीं, बिल्कुल सच कहा, ईश्वर में भरोसा होना चाहिए। बट मेरा ईश्वर में भरोसा का मतलब ये है कि ईश्वर ने जितना आपने ईश्वर को भरोसा में दिखाना है, उतना ईश्वर ने भी आप में भरोसा दिखाया है। नहीं तो भगवान क्या करते, आपका ये जो लकीरें हैं ये सर में दे देते हैं। कहाँ दे देते? फिर तुम लोग सर मुड़वा के चेक करते कहाँ है मेरा भविष्य अभी, तो बताते बाबा जी लोग पीठ में दे देता, बोले दूसरे को दिखाओ कहाँ है मेरा भविष्य। हाँ, लेकिन देखो भगवान का भी क्या गेम है कि उन्होंने आपका भविष्य भी कहाँ दे रखा है, आपके हाथ में दे रखा है। किसके हाथ में दे रखा है?
किसी और के हाथ में है क्या? ये आपका भविष्य आपके हाथ में है और ये आप ही का है। किसका है? इस दुनिया में एक बात ध्यान रखियो, हर चीज का डुप्लीकेट हो सकता है, इस चीज का डुप्लीकेट अवेलेबल नहीं। तो ये कभी मत करना कि किसी से कंपेयर कर लोगे, किसी के साथ किसी के जैसा बन लोगे तो तुम कहीं कुछ हो जाओगे। नहीं, ये अपने आप में स्पेसिफिक है। गाड़ियों के मॉडल हर साल चेंज होते हैं। ईश्वर ने 5000 साल पहले एक मॉडल बनाया हमारे आपके टाइप का, और इस मॉडल में आज तक कोई करेक्शन, फिट मॉडल है एकदम, बोले तो डाउट करने का जरूरत नहीं है। एवरीबडी इज गुड एंड ऑल, भाग्य इज वेरी गुड, सबका इधर परफेक्ट दे के भेजे हैं। बस उस पर भरोसा करके मेहनत करिए, अच्छा करिए और कमाल करिए, सीरियस रहिए 9 to 10 की क्लास में। वंस यू गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट फॉर द लेक्चरेट राउंड, गिव द बेस्ट। Once you getting opportunity for the GD round, give the best, and for the current affair class, be serious. मैं जानता हूँ मन नहीं करता, शाम हो जाता है, जाना है, सर थक गए सुबह से, कितना पढ़े सर, मतलब कुछ नहीं सर, हमारे पास और कोई काम नहीं, एक ही काम है इस समय। क्या है सर? इस समय हर मुद्दे को हमें पढ़ना। जितना आपके GD लेक्चरेट के बुक में टॉपिक दिए गए हैं, देख के इग्नोर मार देना, गंदी बात। हर टॉपिक को खुद भी कोशिश करो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस लिखा हुआ, बड़े जेन्युइन टॉपिक्स हैं। अगर आप स्टडी करोगे तो आप कंफर्ट होते चले जाओ, ठीक है? तो चलिए, नई ऊर्जा, नए जोश और नए कॉन्फिडेंस से आज शुरुआत करिए। और जब जागो तभी क्या है? हाँ, कुछ हाथ से निकलता नहीं, इंसान जब जगता है तो बेहतर करता है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल। थैंक यू।